अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 10th क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग रिपल टैंक का टॉपिक पढ़ रहे थे और रिपल टैंक के टॉपिक में आपने रिफ्लेक्शन को डिटेल में किया था और रिफ्लेक्शन को भी हमने स्टार्ट किया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज हम लेक्चर में जो रिफ्रैक्शन है उसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, उसकी डेफिनेशन से देखते हैं। बच्चों, ये आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है। When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक खास एंगल के साथ दाखिल होती है, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस, उसकी जो डायरेक्शन है ट्रैवल मतलब मूव करने की, चलने की, वो चेंज हो जाती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये एक, लेट्स सपोज ये एक ग्लास है या सॉलिड कह लें। लेट्स सपोज वेव जो है वो वो इधर से इस तरह आ रही थी। जब ये इसके अंदर एंटर होगी तो ये बच्चों जिस जगह पे हमने नॉर्मल लगाना होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये जो है ये वेव यहाँ तो बिल्कुल सीधी नहीं जाएगी बल्कि यहाँ तो ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ वो इस तरफ बेंड हो जाएगी, मतलब अपने ओरिजिनल रास्ते से डाइवर्ट हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के बारे में मैंने आपको सारा तकरीबन लास्ट क्लास में समझा दिया था। हमारे पास रीडिंग का टाइम नहीं था, रीड करना रह गया था। मैं रीड करके आपको साथ बस ये डायग्राम समझाऊंगी आज। अब आप यहाँ देखें, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, अगर वाटर वेव्स का मुतालिया करना है, वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, हम ऊपर दिए गए ही तजर्बात को रिपीट करेंगे जो मैंने आपको करवाया था। सच डैट, इस तरीके से बाउंड्री बिटवीन द डीप एंड द शैलोर वाटर इज एट सम एंगल टू द वेव फ्रंट। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कि जो डीप और शैलो वाटर के दरमियान जो बाउंड्री है वो एक खास डायरेक्शन में हो, एक खास एंगल में हो। इसका क्या मतलब है कि मतलब ये आपके पास अगर रिपल टैंक है, ठीक है, आपने वो जो उसके अंदर रखी है, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये इस तरीके से वेव्स बन रही हैं, ठीक है। अब ये जो आपने रखनी है ना, जो इसके आगे रुकावट पैदा करनी थी, जो थोड़ी डीप अंदर पानी के अंदर शैलो होनी थी, सबमर्ज होनी थी, डूबी होनी थी, वो आपने बिल्कुल इस तरीके से सीधी नहीं रुकावट रख देनी, बल्कि आपने एक खास एंगल के साथ रखनी है। फॉर एग्जाम्पल वो जो आपने रखी वो आपने इस तरीके से रख दी, ठीक है, ये एट सम एंगल का ये मतलब है। तो यहाँ जो है वेव्स जो है वो इस तरीके से, वेव्स बेसिकली बच्चों इस तरह मूव करेंगी, वेव्स इधर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, और जब इस तरफ मूव कर रही होंगी तब तो इमेज बन रहा होगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये तो आपको बात क्लियर है। बल्कि इस तरीके से, हाँ जी, यहाँ क्योंकि शॉर्ट हो रहा है क्योंकि इसकी वजह से इस तरीके से इमेज बनता रहेगा। बट अब यहाँ जाके जो है, यहाँ जाके ये बेसिकली यहाँ आके टकराई, ये नॉर्मल है, इसके साथ 90 का एंगल बन रहा है। अब इसने क्या करना है, वापस आना है। अब बच्चों जब ये वापस आएगी, वेव जो वापस आएगी वो, अब आपको पता है जब वापस आएगी तो उसके बाद जो यहाँ होगा वो मतलब बेसिकली कह सकते हैं हम कि सबमर्ज वाटर के ऊपर, वापस नहीं, मैं क्या कह रही थी, वापस नहीं आती, वापस रिफ्लेक्शन में आती है। रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि दूसरे मीडियम में चले जाती है। अब जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो चेंज हो जाती है। तो बच्चे इसने इधर की तरफ आना है, तो लेट्स सपोज ये इस तरफ को मूव कर जाएगी। अब जब इस तरफ मूव करेगी, अब जब यहाँ स्ट्रेट वेव आ रही थी तो वेव फ्रंट इस तरह पेपर के ऊपर शो हो रहा था, जब ये ऐसे होगी तो जाहिर बात है ये भी थोड़े थोड़े बेंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से नीचे पेपर में जो वेव्स हमें शो हो रही होंगी वो इस तरीके से हो रही होंगी, ठीक है। अब इसको प्रॉपर करते हैं, लेकिन ये आप अपनी बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है। देखें, नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन इट्स वेवलेंथ, वो कह रहे हैं कि अब अगर हम सिर्फ वेवलेंथ को ही नहीं देखेंगे कि उसमें चेंज आ रहा है, द वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एज वेल, बल्कि वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है आप उसके साथ देखेंगे कि जो वेव फ्रंट बन रहे, वेव फ्रंट बेसिकली डायग्राम को कहते हैं जो नीचे पेपर में बन रही है वो उसके परपेंडिकुलर है। बच्चों देखें, ये जा रही थी वेव, देखें ये वेव फ्रंट है, इसके साथ देखिए कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब बच्चों अगर यहाँ पे बात करें, ये जा रही है वेव, इसकी जो वेव फ्रंट बन रही है वो भी आप देखें 90 डिग्री पे बन रही है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर।
This change of path of water wave while passing from a region of deep water to that of shallow water is called the refraction which is defined as, वो कह रहे हैं कि इस तरह डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ वाटर वेव का जाना बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाता है, जिस तरह आपकी बुक में आगे डिफाइन किया गया है, जो हमने स्टार्ट में पढ़ लिया है। अच्छा तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये आप किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से रिपल टैंक की प्लेट आप शो करवा देंगे। ये जो आप शो करवाएंगे इस तरीके से दरमियान में आप शो करवा देंगे कि ये वाला वाटर जो है डीप वाटर है, ये वाला जो वाटर था ये, बल्कि हम इसको स्क्वायर में लेंगे जैसे बुक में। बच्चों ये डायग्राम आप किस तरह करेंगे कि ये आपके पास है रिपल टैंक, लेट्स सपोज, ठीक है, ये आपके पास हो गया रिपल टैंक। ये अब आपके पास सेपरेशन है, ये सेपरेशन कौन सी सेपरेशन है, ये डीप वाटर है, ये शैलो वाटर है। ये क्या है, डीप वाटर गहराई वाला पानी, ये क्या है, शैलो वाटर कम गहराई वाला पानी। ठीक है बच्चों, अब डीप वाटर में क्योंकि नॉर्मल वेव बन रही थी, क्योंकि वेव इस तरफ मूव कर रही थी और वेव फ्रंट इस तरह से शो होते हैं, क्योंकि वेव जब इधर जा रही होती है तो इस तरीके से वेव बन रही होती है, तो ये बेसिकली इस तरीके से शो नीचे वेव फ्रंट में हो रही होती हैं। तो बच्चों आपके पास जो वेव्स बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी, ये ट्रफ क्रस्ट इस तरीके से कंजक्टिवली बनते जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके पास वेव फ्रंट बन रहा है। अब अगर हम देखें तो हमारी जो वेव है वो आ रही है इस तरीके से, लेट्स सपोज ये आपके पास आ रही है आपकी वेव। तो इस जगह पे जहाँ वेव आ रही है वहाँ आपको पता है हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल भी आपने रिफ्लेक्शन के टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। अब यहाँ पे आके वेव जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, अगले मीडियम में जब जाएगी शैलो वाटर वाले में, लेट्स सपोज उसकी डायरेक्शन जो है वो वेव की इस तरफ हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से, मतलब ओरिजिनली तो उसने यहाँ की तरफ जाना था, ठीक है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। अब वो वेव आ गई इस तरफ, जब इस तरफ आएगी तो बच्चों आपको पता है कि इस तरीके से जो ये है वेव फ्रंट वो भी अपनी डायरेक्शन को उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो आपके जो वेव फ्रंट्स हैं वो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वेव का, वेव फ्रंट के साथ कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ भी आप देख सकते हैं वेव के साथ वेव फ्रंट का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये उन्होंने बात की हुई है। अच्छा तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। बच्चों आप देख रहे हैं हमने तकरीबन 4-5 दिनों में टॉपिक कंप्लीट किया है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आता होता है रिपल टैंक के साथ कोई एक करैक्टरिस्टिक या दो पूछ ली जाती है कि रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करें, रिफ्रैक्शन को करें, डिफ्रैक्शन को करें। ठीक है, तो आपने स्टार्ट से स्ट्रक्चर जो उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ी थी वो कंप्लीट लिख के फिर जो वाली फीचर पूछी होगी आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।